आज हम माघ मास महात्म्य के छठे अध्याय की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अच्छा। ये कहानी यमदूत और विकुंडल नाम के एक वैश्य के बीच की बातचीत है और इसका जो मूल प्रश्न है वो ये है कि नरक की यातनाओं से कैसे बचा जाए। बिल्कुल, और मोक्ष कैसे पाया जाए। और ये सवाल जितना पुराना है इसके जवाब उतने ही आप कह सकते हैं रोचक है। हाँ। कहानी शुरू होती है जब यमदूत विकुंडल को बता रहे हैं कि उसका भाई कुंडल, हाँ, जो नरक में है, उसे कैसे बचाया जा सकता है। और यहीं से हमें मोक्ष पाने के कई रास्तों का एक तरह का ब्लूप्रिंट मिलना शुरू होता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। बातचीत शुरू होती है एक बहुत ही विशिष्ट चीज से, शालिग्राम शिला की पूजा। जी। शुरुआत में इसके बारे में जो दावे किए गए हैं वे सच कहूं तो हैरान करने वाले हैं। जैसे कहा गया है कि करोड़ों सोने के कमल वाले शिवलिंगों की पूजा से भी उतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन की शालिग्राम पूजा से। हाँ, ये तो बहुत बड़ा दावा है। ये बहुत बड़ा दावा है और इसे समझने के लिए हमें इसके पीछे के सिंबल को पकड़ना होगा। अच्छा। हिंदू परंपरा में शालिग्राम को कोई साधारण पत्थर नहीं माना जाता। इसे भगवान विष्णु का साक्षात नॉन एंथ्रोपोमॉर्फिक स्वरूप माना जाता है, गैर मानव रूपी। जी। तो जब स्रोत ये तुलना करता है तो वो दरअसल कह रहा है कि आप सीधे सीधे उस परम सत्ता के संपर्क में आ रहे हैं, बिना किसी मध्यस्थ के। कथा में यहाँ तक कहा गया है कि भगवान को वैकुंठ से भी ज्यादा आनंद शालिग्राम में वास करने में आता है। अच्छा, मतलब ये भक्ति का एक बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। बिल्कुल। लेकिन कुछ दावे और भी हैं जो आज के दौर में सुनने में थोड़े अजीब लग सकते हैं। जैसे जो शालिग्राम का पूजन करता है उसे यमलोक के दर्शन नहीं होते। यहाँ तक कि अगर कोई काम क्रोध, लोभ जैसे विकारों से भरा हुआ भी हो तो भी सिर्फ पूजा करने से वो वैकुंठ पहुंच सकता है। क्या ये इतना आसान हो सकता है कि आप कैसे भी इंसान हो, बस एक पूजा कर लीजिए और सब ठीक? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, आध्यात्मिक ग्रंथों में अक्सर ऐसी बातों का इस्तेमाल एक गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य को बताने के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ संदेश ये नहीं है कि आप बुरे कर्म करते रहें और पूजा से सब धुल जाएगा। सही बात है। संदेश ये है कि भक्ति की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो मन के बुरे से बुरे विकारों को भी बदलने की क्षमता रखती है। अच्छा। जब आप पूरी श्रद्धा से किसी चीज में डूबते हैं तो वो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देती है। वो पूजा उस ट्रांसफॉर्मेशन का एक ट्रिगर पॉइंट है, एक तरह की आध्यात्मिक शॉक थेरेपी आप कह सकते हैं। बिल्कुल। और बात सिर्फ पूजा तक ही सीमित नहीं है, इसके जल का भी जबरदस्त महत्व बताया गया है। शालिग्राम के अभिषेक का जल, जी, कहा गया है कि उससे स्नान करना सारे तीर्थों में स्नान करने के बराबर है और उसकी एक बूंद पीने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। क्या ये कोई जादुई पानी है? इसके पीछे का तर्क क्या है? इसे जादुई कहने के बजाय कॉन्सिक्रेटेड या अभिमंत्रित कहना ज्यादा सही होगा। अच्छा। यहाँ जल सिर्फ H2O नहीं है। जब वो शालिग्राम, जिसे विष्णु का स्वरूप माना गया है, से स्पर्श करता है तो वो प्रसाद बन जाता है, एक पवित्र माध्यम। विचार ये है कि जब कोई उस जल को ग्रहण करता है तो वो केवल एक तरल पदार्थ नहीं बल्कि उस दिव्यता का एक अंश, एक ब्लेसिंग ग्रहण कर रहा है। तो ये विश्वास और श्रद्धा का विषय है। बिल्कुल, भौतिक विज्ञान का नहीं। ये उस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर उतारने का एक तरीका है। समझ गया। और इसी कड़ी में एक और बात है जो अविश्वसनीय लगती है। कौन सी? स्रोत कहता है कि शालिग्राम शिला के एक कोस यानी करीब 3 किलोमीटर के दायरे में मरने वाले कीड़े मकोड़े भी वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसे शाब्दिक रूप से लेना चाहिए या ये किसी और चीज का प्रतीक है? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसे कहते हैं अर्थवाद। अर्थवाद यानी किसी बात के महत्व को बताने के लिए की गई अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। यहाँ संदेश ये है कि सच्ची भक्ति और पवित्रता का प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जो पूजा कर रहा है। अच्छा। उसका एक ऑरा, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है जो अपने आसपास के पूरे परिवेश को पवित्र कर देता है, चाहे वो चेतन हो या अचेतन। मतलब ये दिखाता है कि उस पवित्र वस्तु की उपस्थिति मात्र से पूरे वातावरण में एक आध्यात्मिक ऊर्जा फैल जाती है। बिल्कुल। तो हमने एक पवित्र वस्तु की शक्ति के बारे में सुना जो बाहरी भक्ति का मार्ग है। जी। लेकिन क्या मोक्ष केवल बाहरी वस्तुओं पर निर्भर है या व्यक्तिगत अनुशासन का भी कोई रोल है? यहीं पर शायद एकादशी व्रत की बात आती है
है ना? बिल्कुल, और यही इस संवाद को संतुलित बनाता है। यमदूत बाहरी पूजा से अब शरीर और मन के आंतरिक नियंत्रण की ओर बढ़ते हैं। वो एकादशी व्रत का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। और इसकी वजह बताई गई है हमारी 11 इंद्रियां। ये कंसेप्ट थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जी, जिनसे हम दुनिया को महसूस करते हैं, और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह वगैरह, बिल्कुल, जिनसे हम कर्म करते हैं। और 11वीं इंद्री माना गया है मन को, जो इन सब को नियंत्रित करता है। अच्छा। एकादशी का व्रत इन 11 इंद्रियों द्वारा किए गए पापों को नष्ट करने का प्रतीक है। ये सिर्फ भूखे रहना नहीं है, ये आत्मनियंत्रण है। हाँ, ये अपनी इंद्रियों को भोग से हटाकर भगवान की ओर मोड़ने का एक दिन का अभ्यास है। ये सेल्फ कंट्रोल की, आत्म अनुशासन की एक बहुत शक्तिशाली साधना है। और इसका असर सिर्फ व्रत करने वाले तक ही नहीं रहता है। नहीं, श्रोत में एक और बड़ा दावा है कि रात में जागरण करके भक्ति करने से माता पिता और पत्नी के कुल की 101 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ये कैसे संभव है कि मेरे कर्मों का फल मेरे पूर्वजों को मिले? ये कर्म के सिद्धांत को एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। कई भारतीय दर्शनों में ये माना जाता है कि हम एक वंश परंपरा से जुड़े हैं और एक तरह का पितृ ऋण या एंसेस्ट्रल डेट हम पर होता है। जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा उस पूरी वंश श्रृंखला को प्रभावित करती है। तो ये एक तरह का कलेक्टिव स्पिरिचुअल अकाउंट है। बिल्कुल, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, आपकी साधना उस पूरे वंश की आध्यात्मिक प्रगति में योगदान देती है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो हमारे पास बाहरी भक्ति यानी शालिग्राम और आंतरिक अनुशासन यानी एकादशी के 2 रास्ते हो गए जी। लेकिन हमारा समाज में दूसरों के साथ व्यवहार कैसा हो, क्या उसके बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, और मेरे हिसाब से ये इस बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा। कर्मकांड और व्रतों के बाद यमदूत कुछ ऐसे सार्वभौमिक नियम बताते हैं जो किसी भी धर्म या संप्रदाय से परे हैं। वो क्या है? ये है मन, कर्म और वचन से किसी भी प्राणी से द्रोह न करना। इन्हें नॉन वायलेंस इन थॉट, वर्ड एंड डीड। हाँ। दूसरा, इंद्रियों को वश में रखना, और तीसरा, दान देना। ये नियम तो हर आध्यात्मिक परंपरा का आधार लगते हैं। बिल्कुल। यमदूत ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर आपका आचरण सही नहीं है, अगर आप दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, तो पूजा पाठ और व्रत खोखले हैं। सही बात है। असली धर्म रोजमर्रा की जिंदगी में जिया जाता है। और दान के बारे में जो बात कही गई है वो बहुत सुंदर है। हाँ, कि अमीर होना जरूरी नहीं है। जी, एक गरीब व्यक्ति भी अपनी क्षमता के अनुसार जूता, छतरी, थोड़ा सा अन्न या पानी जैसी चीजें दान कर सकता है। यहाँ महत्व वस्तु की कीमत का नहीं बल्कि देने की भावना का है। और कहा गया है कि दान करने वाला कभी यम की यातना नहीं भोगता। इसका मूल संदेश बहुत सीधा और स्पष्ट है। अगर आप गलत रास्ते पर चलेंगे तो अंजाम बुरा होगा, और सही रास्ते पर चलेंगे तो अच्छा। इसीलिए श्रोत कहता है कि धर्म का अभ्यास बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। तो इन सभी सिद्धांतों को समझने के बाद अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये सब कुछ प्रैक्टिस में लाया जाता है। जी। वैश्य विकुंडल अपने भाई को बचाने का एक ठोस उपाय पूछते हैं, और यमदूत जो उपाय बताते हैं वो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। हाँ, वो कहते हैं अपने 8 जन्मों के पुण्य फल को अपने भाई को अर्पित कर दो। मतलब पुण्य का हस्तांतरण? जी, ट्रांसफर ऑफ मेरिट की एक असाधारण अवधारणा है। ये तो ऐसा हुआ जैसे मेरे बैंक अकाउंट में जो अच्छे कर्मों का बैलेंस है वो मैं किसी और को ट्रांसफर कर दूं। हाँ, कुछ वैसा ही। क्या ये वाकई संभव है? और विकुंडल को तो याद भी नहीं है कि उन्होंने ऐसा कौन सा महान पुण्य किया था जो किसी को नरक से निकाल सके। यहीं पर कहानी और गहरी हो जाती है। यमदूत उन्हें उनके 8वें जन्म की कहानी सुनाते हैं। अच्छा। वो बताते हैं कि उस जन्म में उन्होंने अनजाने में ही एक ऐसा काम किया था जिसका पुण्य इतना बड़ा था। ये कहानी मधवन के शालंक नाम के एक ऋषि की है, जिनके 9 पुत्र थे। और इनमें से 4 पुत्र निर्मोही, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणात्मक सन्यासी बन गए। जी। वो बस दुनिया में घूमते रहते थे, मौन धारण किए हुए, हर चीज को समान भाव से देखते हुए। ये समझना जरूरी है कि ये सन्यासी कौन थे। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया की हर चीज का त्याग कर दिया था और उनका पूरा ध्यान केवल ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी पर लगा रहता था। वे हर जीवित और निर्जीव चीज में ईश्वर को ही देखते थे।
ये वैराग्य और आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था है। और एक दिन भरी दोपहर में ये चारों सन्यासी विकुंडल के उस जन्म के घर पहुंचते हैं। विकुंडल उन्हें भूखा प्यासा देखकर भावुक हो जाते हैं। स्रोत कहता है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने जो किया वही उनके उस महान पुण्य का आधार बना। उन्होंने कोई यज्ञ नहीं किया, कोई बड़ा दान नहीं दिया। उन्होंने बस पूरी श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से उन सन्यासियों की सेवा की। उन्हें नमस्कार किया, उनके पैर धोए और उस पानी को अपने सिर पर लगाया। ये ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता की पराकाष्ठा है। वो कहते भी हैं कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, आप जैसे महात्माओं के दर्शन हुए। जी। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराया और रात में आराम करने दिया। ये एक साधारण सा दिखने वाला काम है, ये इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? यमदूत इसका कारण एक हायरार्की या क्रम बताकर समझाते हैं। अच्छा? वे कहते हैं सभी प्राणियों में बुद्धिमान श्रेष्ठ है, बुद्धिमानों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पुण्यात्मा, और पुण्यात्माओं में भी ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। तो विकुंडल ने उन्हीं सर्वश्रेष्ठ यानी ब्रह्मज्ञानी सन्यासियों की सेवा की थी। बिल्कुल। यहाँ संदेश ये है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करते हैं जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचा उठ चुका है, तो उनकी संगति मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात शायद ये है कि विकुंडल में ये सब किसी फल की इच्छा से नहीं किया था। एग्जैक्टली। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं इनकी सेवा करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। ये निष्काम कर्म था, एक सहज, निस्वार्थ और श्रद्धा से भरा हुआ काम। शायद इसीलिए उसका पुण्य इतना शक्तिशाली था। और सबसे दिलचस्प बात, जैसा आपने पहले कहा, विकुंडल को ये घटना याद तक नहीं थी। सच्ची नेकी और सच्चा दान कभी अपना हिसाब नहीं रखते। और यही वो पुण्य था जो उन्हें अपने भाई को देना था। जी। कहानी का अंत बहुत ही सकारात्मक है। विकुंडल खुशी खुशी अपना वो पुण्य अपने भाई कुंडल को संकल्प करके दे देते हैं। और जैसे ही वो पुण्य हस्तांतरित होता है, कुंडल नरक से मुक्त हो जाता है। दोनों भाइयों को देवलोक में सम्मान मिलता है। ये दिखाता है कि पुण्य केवल एक व्यक्तिगत खाता नहीं है, बल्कि एक साझा करने योग्य आध्यात्मिक ऊर्जा है। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये करुणा का एक कार्य है। जब विकुंडल ने अपना पुण्य दान किया तो उन्होंने त्याग का सर्वोच्च कार्य किया, और शायद उसी त्याग के कार्य ने उन्हें और भी ऊंचा उठा दिया। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? सद्गति और मोक्ष के लिए स्रोत ने हमें एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच दिया है। हाँ, पहला है बाहरी भक्ति का मार्ग, जैसे शालिग्राम की पूजा, जो हमारी श्रद्धा को एक केंद्र देता है। दूसरा है आंतरिक अनुशासन का मार्ग, जैसे एकादशी व्रत, जो हमें अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण सिखाता है। और तीसरा है सामाजिक आचरण का मार्ग, यानी दान और अहिंसा, जो हमारे कर्मों को शुद्ध करता है। और इन सब से ऊपर है निस्वार्थ सेवा का मार्ग, जैसा भी कुंडल की कहानी में हमने देखा। बिल्कुल। एक ऐसा कर्म जो बिना किसी उम्मीद के सिर्फ शुद्ध करुणा और श्रद्धा से किया गया हो। उस एक कर्म की शक्ति बाकी सब पर भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। और जो सबसे गहरी बात सामने आती है वो पुण्य के प्रभाव और उसके हस्तांतरण की है। जी। एक जन्म में निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का फल न केवल कई जन्मों तक आपके साथ रहता है, बल्कि उसका उपयोग दूसरों के उद्धार के लिए भी किया जा सकता है। ये कर्म के सिद्धांत को मैं और मेरा से निकालकर हम और हमारा के एक ज्यादा करुणामय दृष्टिकोण में ले जाता है। स्रोत में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो इस कथा को सुनता है उसे भी हजारों गायों के दान का फल मिलता है। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार ये है। क्या? अगर एक व्यक्ति का पुण्य दूसरे व्यक्ति के कष्ट को दूर कर सकता है, तो क्या हमारे कर्म केवल हमारे लिए हैं? या फिर हम सब एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं और हमारा हर एक छोटा बड़ा अच्छा बुरा काम सिर्फ हमारी ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों की और शायद पूरे ब्रह्मांड की कहानी को किसी न किसी तरह से बदल रहा है?